प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को गुजरात के गांधीनगर जिले में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया। महात्मा मंदिर में आयोजित प्रदर्शनी का दौरा करने के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नवीन और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। प्रदर्शनी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, राज्य सरकारों और स्टार्टअप्स के योगदान को प्रदर्शित किया गया। इसका उद्देश्य बिजनेस टू गवर्नमेंट और सरकार से सरकार के बीच बातचीत के लिए समर्पित बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा सुगम नेटवर्किंग अवसर पैदा करना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री इस वर्ष के आयोजन के लिए इंडस्ट्री पार्टनर है, जो हितधारकों के बीच सफल सहयोग का समर्थन करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट का भी उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में सरकार, उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्तियों सहित 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। री इन्वेस्ट 2024 का केंद्रीय विषय मिशन 500 GW होगा, जो 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का उल्लेखनीय विस्तार करने के भारत के रणनीतिक लक्ष्य को रेखांकित करता है। स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी कैपेबिलिटी में वैश्विक रूप से चौथी सबसे बड़े देश के रूप में भारत का लक्ष्य ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में अपने नेतृत्व को और मजबूत करना है। इस साल के आयोजन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे शामिल है। इसके अलावा इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे भारतीय राज्य सक्रिय रूप में भाग ले रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, यूरोपीय संघ, ओमान, यूएई, सिंगापुर और हांगकांग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हम 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। अपने पहले 2 टर्म में हम 4 करोड़ घर बना चुके हैं और अब तीसरे टर्म में 3 करोड़ घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। स्पीच। फ्रेंड्स, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से
400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए हैं।